गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब देखते हैं पार्ट 2। इसमें हम ब्लैक स्प्रिंग का फर्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसका नाम है द 14th वार्ड। इस सेक्शन में मिलर अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। मिलर उन आइडियाज़ के बारे में बताते हैं जो उस समय उनके दिमाग में थे। वो उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो आसपास में घटी थी। वो बचपन में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहते थे और ब्रुकलिन का 14th वार्ड जिसमें वो रहते थे, इसलिए इस सेक्शन का नाम है 14th वार्ड। और वे 14th वार्ड को ही उसकी पूरी ज़िंदगी मानते थे। बाकी पूरी दुनिया उनके लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। उसके लिए 14th वार्ड के अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। बचपन में उसे कोई टेंशन नहीं थी और वो हमेशा रिलैक्स फील करता था। वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद था। मिलर अपने दोस्तों को रियल हीरोज़ कहता है। उसके घर के पास में एक नेवी का यार्ड था। नेवी यार्ड मतलब जहाँ पर नेवी की शिप्स वगैरह, बैटल शिप्स वगैरह आकर रुकती है। वो बैटल शिप्स लोहे के साथ काम करने वाले व्यक्ति और काम करने वालों के गंदे हाथ, इन सब चीज़ों को याद करता है। मिलर रॉब रैमसे के बारे में बताता है। वो एक मिनिस्टर का बेटा है। वो लड़ाई में जाता है, उससे पहले एक साधारण सा व्यक्ति होता है, पर जब लड़ाई से वो आता है तो बहुत सारे मेडल जीत कर आता है। अंत में वो सुसाइड करता है। शनिवार के सिवाय सभी दिन नेवी यार्ड वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। शनिवार को वहाँ पर मिलर को बहुत सारे बैटल शिप्स और गन्स दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें मिलर अपने फर्स्ट पार्ट में अपनी बचपन की यादों को याद करके बताते हैं। मिलर कहता है कि बचपन की ज़िंदगी टुकड़ों में नहीं थी। बचपन में वो पूरी ज़िंदगी खुल के जीता था, परंतु आज की लाइफ बहुत अलग है। आज ज़िंदगी अलग अलग हिस्सों में बँट गई है और हर हिस्से में कई अलग अलग परिस्थितियाँ और समस्याएं हैं। मिलर इस सेक्शन में दो और जगह का जिक्र करता है। पहली है 2nd एवेन्यू के पास की नदी और दूसरी है 28th स्ट्रीट मतलब 28वीं स्ट्रीट, जहाँ पर वो पियानो बजाने जाता था। इस सेक्शन में वो एक महान शख्स का नाम लेता है जिसका नाम है दोस्तोयेव्स्की। दोस्तोयेव्स्की का नाम सुनने के बाद मिलर की ज़िंदगी बदल गई। ऐसा मिलर कहते हैं फर्स्ट सेक्शन में कि जब उनके कानों में पहली बार दोस्तोयेव्स्की नाम सुनाई दिया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी परिवर्तित हो गई। तो दोस्तोयेव्स्की कौन है? तो दोस्तोयेव्स्की एक रशियन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। दोस्तोयेव्स्की लिटरेचर का मतलब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत महान शख्सियत है। उनके नोटेबल वर्क्स क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, डेमोन्स और द ब्रदर्स कारामाजो। इस नॉवल में मिलर ने कई एपिग्राफ्स यूज़ किए हैं जो कि अलग अलग राइटर्स की बुक से लिए गए हैं। हर सेक्शन की स्टार्टिंग में एक एपिग्राफ है। सेक्शन एपिग्राफ से स्टार्ट होता है। सिर्फ एक सेक्शन है जिसमें एपिग्राफ्स नहीं यूज़ हुआ है, वो है द एंजल इज़ माई वाटरमार्क। अब देखते हैं कि एपिग्राफ होता क्या है। ऐसा कोई कोटेशन या कहावत जिसे किसी किताब के चैप्टर के स्टार्ट में यूज़ किया जाता है, जो कि उस किताब का या चैप्टर का थीम है, उसकी थीम को दर्शाता है। ऐसा कोई कोटेशन जो किसी किताब के या चैप्टर के स्टार्ट में होता है और वो उस चैप्टर की या सेक्शन की जो है वो थीम बताता है, उसे हम एपिग्राफ कहते हैं। इस सेक्शन में जो एपिग्राफ यूज़ हुआ है
वो है कैन आई बी एज आई बिलीव माई सेल्फ और एज अदर्स बिलीव मी टू बी. हियर इज वेयर दिस लाइन्स बिकम कन्फेशन in the presence of my unknown and unknowable me, unknowable for myself. Here is where I create the legend wherein I must bury myself. तो ये मिगेल डी अनामुनो, जिनका नाम है मिगेल डी नमूनो, इनकी एक किताब है द बुक. इनकी एक किताब है द बुक्स इन माई लाइफ, इससे लिया गया है. इस एपिग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या मैं वैसा ही हो सकता हूँ? क्या मैं वैसा ही हो सकता हूँ जैसा कि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ या जैसा कि दूसरे मुझे मानते हैं? ये पंक्तियाँ, ये जो लाइंस हैं, वो मेरा कन्फेशन है जिसे मैं इनके सामने स्वीकार करता हूँ. तो ये कौन कौन है जिनके सामने ये स्वीकार करता है? एक जो मेरे लिए अनजान है, दूसरा मैं जिसे जाना नहीं गया है, और तीसरा जिसे मेरे द्वारा जाना नहीं गया है. एक बार फिर देखते हैं. इस एपिग्राफ का मतलब है क्या मैं वैसा ही हो सकता हूँ जैसा कि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ या जैसा कि दूसरे मुझे मानते हैं. ये पंक्तियाँ मेरा कन्फेशन है जिसे मैं इनके सामने स्वीकार करता हूँ. एक जो मेरे लिए अनजान है, दूसरा खुद मैं जिसे जाना नहीं गया है, और तीसरा जिसे मेरे द्वारा जाना नहीं गया है. यहाँ मैं उस महान व्यक्ति का निर्माण करता हूँ जिसमें मुझे अपने आप को दफन करना चाहिए. ये मिगेल डी नमूनो की किताब द बुक इज़ माई लाइफ से लिया गया है. द बुक्स इन माई लाइफ से लिया गया है. तो इस चैप्टर में जो है मिलर अपनी बचपन की ज़िंदगी को याद करता है. वो अपने बचपन के दोस्तों को, उसके पास में कौन कौन पड़ोसी रहते थे, उनके क्या क्या काम करते थे वो लोग, उन्हें उसके घर से बाहर निकलता था तो उसे क्या क्या दिखाई देता था, इन सब बातों का वो जिक्र करता है. तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अगला पार्ट. अब देखते हैं आज का विचार. ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना कभी ना भूलें, क्योंकि आप जो कमेंट्स देते हैं वही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देती है. बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे. जय हिंद, जय भारत.